ये कहानी है राजस्थान के एक सूखे गांव धौलापुरा की, जहां कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। गांव का जीवन प्यासा था, खेत सूखे हुए, कुएं सूखे हुए और घरों में सिर्फ इंतजार था बारिश का, राहत का और उम्मीद का। इस गांव में रहती थी एक विधवा स्त्री सरोज देवी, जिसकी उम्र 40 के करीब थी। उसका 10 साल का बेटा आरव ही उसका सब कुछ था। सरोज देवी खेतों में काम करके, दूसरों के कपड़े धोकर और कभी कभी रोटियां सेंककर अपना और बेटे का पेट पालती थी। परंतु अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर में अनाज का एक दाना भी बाकी नहीं था। एक दिन जब सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था, सरोज देवी ने अपने मिट्टी के बर्तन में झांका। बस थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे एक ही रोटी बन सकती थी। उसने उस आटे को गूंथकर आखिरी रोटी सेंकी। वह रोटी बहुत छोटी थी, लेकिन वह जानती थी बेटे का पेट पहले। उसने रोटी थाली में रखी, थोड़ा पानी पिलाया और आरव को कहा, बेटा खा ले। आरव ने माँ की आंखों में देखा और पूछा, माँ, तुम क्या खाओगी? माँ ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही खा लिया बेटा। पर माँ के पेट में 3 दिन से कुछ नहीं गया था। उसी दोपहर गांव में एक अजनबी आया, मैला कुचैला वस्त्र, पसीने से लथपथ और थकान से चूर। वह घर घर जाकर पानी मांग रहा था। जब वो सरोज देवी के दरवाजे पर आया तो सरोज देवी ने उसे देखा और झिंझकते हुए कहा, पानी तो दूंगी, पर रुकने को कुछ नहीं है। अजनबी बोला, मैं भूखा हूँ, कई दिन से खाना नहीं खाया। सिर्फ एक रोटी हो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। सरोज देवी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि बेटा खाना खा रहा है और उसके पास कुछ नहीं बचा, पर उस अजनबी की आंखों में भूख, लाचारी और इंसानियत की पुकार थी। उसने अंदर जाकर आरव से कहा, बेटा जरा आधी रोटी मुझे दे दो। आरव बोला, क्यों माँ, तुम तो खा चुकी हो ना? सरोज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा भगवान भूखा है। आरव चौंका। क्या भगवान भी भूखा होता है? हाँ बेटा, हाँ आज भगवान ही हमारे दरवाजे पर खड़ा है। आरव ने बिना कुछ कहे पूरी रोटी थाली से उठाई और अजनबी के हाथ में रख दी। वो आदमी हैरान रह गया, बोला, माँ, तूने अपनी आखिरी रोटी दे दी, तुझे नहीं डर लगता भूख का? सरोज ने कहा, भूख की चिंता बाद में, पहले इंसानियत का कर्ज चुकाना जरूरी होता है। अजनबी ने रोटी खाई, पानी पिया और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी झोली से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला और सरोज को दिया। उसमें लिखा था, मैं राज्य सरकार की राहत योजना का अधिकारी हूँ। मैं गांव गांव घूम कर देख रहा हूँ कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। तुमने अपनी आखिरी रोटी बांटी, इसका मतलब तुम सबसे अमीर हो, दया और प्रेम में। कुछ ही घंटों में गांव में एक जीप आई, जिसमें राशन, अनाज, कपड़े और ताजा पानी के ड्रम थे। सरोज देवी का घर सबसे पहले चुना गया राहत वितरण के लिए। गांव वालों ने जब सुना कि सरोज ने अपनी आखिरी रोटी बांट दी, सबकी आंखों में आंसू थे। उस दिन गांव की चौपाल पर एक बात कही गई, जब रोटी खत्म हो जाती है तो इंसानियत शुरू होती है।